आज हम इंसानों के सबसे करीब कोई चीज़ रहती है तो वो है मोबाइल फ़ोन्स। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24 घंटे ये हमारे पास रहता है। गलती से भी इसके बिना बाहर निकल जाएं तो बेचैनी होने लगती है। आज तो हर दूसरे दिन एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। मगर एक ज़माना ऐसा भी था जब गिने चुने फ़ोन्स ही बाजार में मौजूद थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना पीछे मुड़कर उन सभी पुराने फ़ोन्स पे एक नज़र डाली जाए। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने सेल फोन्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैंगो टॉक। तो नंबर 1 पे आता है मोटोरोला ड्रॉइड, जो साल 2009 में आया था। आज आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोटोरोला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि साल 2009 में ये लॉन्च हुआ था। ये पहला ऐसा एंड्रॉयड ओएस फ़ोन था जिसने बाजार में बड़े पैमाने पर असर डाला। इसी के चलते ही गूगल प्ले स्टोर भी बना था। इस फ़ोन ने आईफोन को कड़ी चुनौती दी थी। नंबर 2 पर आता है ब्लैकबेरी पर्ल, जो साल 2006 में आया था। ब्लैकबेरी इतिहास में सबसे लोकप्रिय सेल फोन ब्रांड्स में से एक था। हालांकि एंड्रॉयड और आईफोन के सामने ये ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सका। सबसे लोकप्रिय ब्लैकबेरी डिवाइस में से एक पर्ल था, जो साल 2006 में लॉन्च हुआ था। इस फोन की खास बात ये थी कि इसमें कैमरा और मीडिया प्लेयर था, जो बाकी ब्लैकबेरी डिवाइसेस में नहीं था। नंबर 3 पर आता है पाम ट्रियो 600, जो साल 2003 में आया था। बाजार में बहुत सारे पाम ट्रियो थे, लेकिन पाम ट्रियो 600 पहला पाम डिवाइस था जिसमें एक कैमरा और एक कलरफुल स्क्रीन थी। इससे पहले पाम ज़्यादातर अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस पीडीए के लिए जाना जाता था। नंबर 4 पे आता है नोकिया 1100, जो साल 2003 में आया था। ये अपने ज़माने का बेहद लोकप्रिय फ़ोन था। ऐसा कहा जाता है कि बैंक के वन टाइम पासवर्ड को इंटरसेप्ट करने की अपनी क्षमता के कारण ऑनलाइन क्रिमिनल कम्युनिटी में ये फ़ोन बेहद महंगे दाम पर बिका था। साथ ही ये बेसिक जीएसएम फ़ोन में सबसे आसान फ़ोन था, इसलिए इसे बुजुर्ग भी आसानी से यूज़ कर पाते थे। नंबर 5 पे आता है सैन्यो SCP-5300। ये साल 2002 में आया था। ये फ्लिप फ़ोन पहला ऐसा फ़ोन था जिसे खोलकर या फिर बंद करके भी फ़ोटोज़ ली जा सकती थी। इसका मतलब है कि आप अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी ले सकते थे। जी हाँ, सेल्फ पोर्ट्रेट, क्योंकि उस वक्त तक सेल्फी शब्द का प्रचलन नहीं था। नंबर 6 पे आता है नोकिया 7650। ये साल 2002 में आया था। ये काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन था। इसका कीबोर्ड स्लाइड करने पर नीचे आता था। कीबोर्ड बंद होने पर एक सेंट्रल बटन था जिससे ज़्यादातर काम किए जा सकते थे। ये यूरोप का पहला फ़ोन था जिसमें कैमरा तब शो करता था जब कीबोर्ड को स्लाइड करके नीचे लाया जाता था। नंबर 7 पे आता है नोकिया 5110। ये साल 1998 में आया था। 1900 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ये सबसे लोकप्रिय फ़ोन्स में से एक था। ये एक तरह से सेलुलर फ़ोन के ऑप्शन के तौर पे पेश किया गया था। इसमें बहुत अच्छी LCD स्क्रीन दी गई थी। इसके अलावा ये उन पहले फ़ोन्स में से एक था जिसमें स्नेक गेम की सुविधा दी गई थी। नंबर 8 पे आता है मोटोरोला स्टारटेक। ये साल 1996 में आया था। मोटोरोला का स्टारटेक पहला फ्लिप फ़ोन था। ये इतना पॉपुलर हुआ था कि इसकी करीब 60 मिलियन यूनिट्स बिकी थी। पहला फ्लिप फ़ोन होने के अलावा स्टारटेक लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करने वाले पहले फ़ोन्स में से एक था। इसके अलावा इसमें कॉल आने पर रिंग की जगह वाइब्रेशन की सुविधा भी दी गई थी और इसमें एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन भी थी। चलिए अब आते हैं नंबर 9 पे, मोटोरोला माइक्रोटेक 9800X। ये साल 1989 में आया था। मोटोरोला माइक्रोटेक 9800X पहला फ़ोन था
जो रियल में मोबाइल और पोर्टेबल था। इस फ़ोन के आने से पहले मोबाइल फ़ोन्स केवल कारों में यूज़ हुआ करते थे। इस फ़ोन में कीपैड टोन, नाम और फ़ोन नंबर, स्टोरेज, वॉल्यूम कंट्रोल और एक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले शामिल था। फाइनली नंबर 1 ऑन द लिस्ट, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। ये साल 1984 में आया था। मोटोरोला डायनाटेक 8000X सबसे पुराना और सबसे पहला फ़ोन है जिसे लोगों के यूज़ के लिए लॉन्च किया गया था। 1984 में आया ये फ़ोन काफ़ी महंगा था, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर अमीर लोग ही कर पाते थे। साथ ही ये फ़ोन इतना भारी था कि लोगों ने इसे ब्रिक फ़ोन का नाम भी दे दिया था। तो ये थे हमारे टॉप 10 ओल्डेस्ट सेल फ़ोन इन द वर्ल्ड। अगर आपने भी इनमें से कोई फ़ोन यूज़ किया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय।